नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण रहस्य बताते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन अपने कर्तव्य को लेकर भ्रमित हैं। वे सोच रहे हैं कि क्या युद्ध करना उचित है या नहीं। तब श्री कृष्ण उन्हें बताते हैं कि कर्म से भागना समाधान नहीं है, बल्कि सही ज्ञान के साथ कर्म करना ही मुक्ति का मार्ग है। आज हम इस श्लोक का सरल भाषा में अर्थ और जीवन में इसका महत्व समझेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वोत्तरं कृतम्। इस सत्य को जानकर प्राचीन काल के मुमुक्षु अर्थात मुक्ति की इच्छा रखने वाले महापुरुषों ने भी कर्म किया है। इसलिए हे अर्जुन, तुम भी उन्हीं पूर्वजों के मार्ग पर चलकर अपना कर्तव्य कर्म करो। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्म करना कोई नई बात नहीं है। जो महान ऋषि मुनि और संत मोक्ष प्राप्त करना चाहते थे, उन्होंने भी संसार में रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन किया। उन्होंने कर्म छोड़कर नहीं, बल्कि कर्म को ईश्वर को समर्पित करके मुक्ति प्राप्त की। इसलिए अर्जुन को भी कर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए। अक्सर हम सोचते हैं कि आध्यात्मिक जीवन का अर्थ सब कुछ छोड़ देना, लेकिन गीता हमें बताती है कि कर्म छोड़ना नहीं, बल्कि कर्म के प्रति आसक्ति छोड़ना आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य से भागता है, तो वह न समाज के लिए उपयोगी बनता है और न ही स्वयं के विकास के लिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि युद्ध उनका कर्तव्य है, इसलिए उन्हें उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्राचीन काल के महान पुरुषों ने भी यही मार्ग अपनाया। राजा जनक इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। वह एक राजा थे। उनके पास राज्य था, परिवार था, जिम्मेदारियां थी। फिर भी वह कर्मयोगी थे और आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे। उन्होंने संसार छोड़कर नहीं, बल्कि संसार में रहकर मोक्ष प्राप्त किया। यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। आज बहुत से लोग अपनी जिम्मेदारियों से परेशान हो जाते हैं। पढ़ाई का दबाव, नौकरी की चुनौतियाँ, परिवार की जिम्मेदारियाँ, इन सब के बीच कई बार मन भागने करता है। लेकिन गीता कहती है कि कठिनाइयों से भागना नहीं, उनका सामना ही सच्चा धर्म है। यदि हम अपने कार्यों को ईमानदारी और समर्पण के साथ करते हैं, तो वही कर्म योग बन जाता है। कर्मयोग का अर्थ क्या है? कर्मयोग का अर्थ है काम करना, लेकिन उसके फल के प्रति अत्यधिक आसक्त न होना। जब हम केवल परिणाम के बारे में सोचते हैं तो चिंता और तनाव बढ़ता है, लेकिन जब हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं और परिणाम ईश्वर पर छोड़ देते हैं तो मन शांत रहता है। यही कर्मयोग का सार है। अर्जुन एक योद्धा थे। उनका धर्म था अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना। यदि वे युद्ध से भाग जाते तो यह उनके स्वधर्म का त्याग होता। इसलिए श्री कृष्ण उन्हें प्रेरित करते हैं कि वे अपने कर्तव्य का पालन करें। यह संदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि हम सभी के लिए है। इस श्लोक से हमें 3 महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। पहली शिक्षा, कर्तव्य से कभी पीछे न हटें। दूसरी शिक्षा, कर्म करते समय फल की चिंता कम करें। तीसरी शिक्षा, महान लोगों के आदर्शों का अनुसरण करें। जब हम इन सिद्धांतों को जीवन में अपनाते हैं तो सफलता और शांति दोनों प्राप्त होती हैं। भगवान श्री कृष्ण का यह श्लोक हमें सिखाता है कि मुक्ति और सफलता का मार्ग कर्म से होकर जाता है। महापुरुषों ने भी कर्म किया, इसलिए हमें भी अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आए, हमें अपने धर्म और जिम्मेदारियों से विमुख नहीं होना चाहिए। याद रखिए, कर्तव्य का पालन ही सच्ची साधना है
और निष्काम कर्म ही आत्मिक उन्नति का मार्ग है। कर्म करते रहिए, फल की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि ईश्वर प्रयास देखते हैं, परिणाम स्वयं समय पर देते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।